डुप्लिकेट चावीथी रिंग रोडनी राधाकृष्ण आरकेटी मार्केटમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ કરેલી ચોરીના મુદ્દે શુક્રવારે બીજા દિવસે પણ 4000 દુકાનો બંધ રહી છે। વેપારીઓ માર્કેટનું મેનેજમેન્ટ બિલ્ડરની જગ્યાએ માર્કેટના સભ્યોને આપવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે। રાધાકૃષ્ણ માર્કેટના વેપારી રામેશ્વર રાઠીએ જણાવ્યું હતું કે માર્કેટમાં લગભગ 112 વેપારી એવા છે જેઓનો માલ ચોરી થયો છે, છતાં પોલીસ દ્વારા સંતોષકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી। માર્કેટમાંથી માલ ચોરી કર્યા બાદ અન્ય રાજ્યોમાં ઈ-વે બિલ સાથે જ મોકલવામાં આવી રહ્યો છે। ફોસ્ટાએ પોલીસ કમિશનર સાથે વાત કરી ચોરીની તપાસ સ્પેશિयल ब्रांच ने आपा मांग करी थी। पिछले आज तीसरा दिन है, पूरा आरकेटी मार्केट बंद है। 4000 व्यापारी अपनी रोजी रोटी छोड़कर इस सूरत गुजरात पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ी है, क्योंकि हर रोज यहाँ पर सैकड़ों लोगों की दुकानों से माल पार हो रहा है, दुकानों से चोरियाँ हो रही है, सैकड़ों लोगों के बाहर के व्यापारियों को लूटा जा रहा है, ऑटो रिक्शों में सैकड़ों तरह के व्यापारियों की पॉकेट मार इत्यादि हो रही है। लेकिन प्रशासन को बहुत बार सतर्क करने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। और जब तक कमिश्नर महोदय, डायरेक्टर ऑफ जनरल शिवानंद झा साहब, क्राइम पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया साहब यहाँ सूरत आकर आश्वासन और विश्वास नहीं देते हैं, तब तक ये मार्केट नहीं खुलेगी। और आज आरकेटी मार्केट में मीटिंग करके पूर्ण रूप से समस्त मार्केट बंद करवाया जाएगा यदि हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं की गई तो। और हमारी जो मांग है वो आपको विस्तृत रूप में थोड़ा समय में हम बताएंगे। ફોસ્ટા પ્રમુખ મનોજ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે 250 જેટલા વેપારીઓએ તેમને જણાવ્યું કે પોલીસ કાર્યવાહી કરતી નથી। પોલીસ કમિશનર સતીશ શર્મા સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી આ મુદ્દે તપાસ સ્પેશિयल ब्रांच ने सौंपવા रजूआत करी છે। ये सब व्यापारी मेरे परिवार से हैं, मेरे समाज से हैं। ये व्यापारी इतने ईमानदार हैं, इनके साथ में जो घटना हुई है वो एक व्यापारी के साथ में किसी को रोकड़ा निकाल लिया, किसी का कपड़ा निकाल लिया, किसी का केस निकाल लिया। और ये कम से कम 50-60 व्यापारियों के साथ में पिछले 2 साल से चोरी चल रही है और बहुत बड़ी पैमाने पर चोरी की है। यहाँ के चोरी माल आजमगढ़ में, मेरठ में पकड़ा गया है। तो व्यापारियों मतलब हाथ जोड़ के विनती करती है प्रशासन से कि ये जिस चोरी जिसने की है, जिसमें कोई भी बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी मैनेजमेंट का आदमी हो, चाहे कोई भी हो, इसको छोड़ना नहीं है। ये हमारे सभी व्यापारियों की मांग है। और कल से व्यापारी इतना बेचैन है कि कम से कम बड़े लॉट में माल पकड़ा गया, गरे भी पकड़ा गया है, गोडाउनें पकड़ी गई है। पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करे और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। ये मेरा अनुरोध है पुलिस से। मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मेरे मित्र इसमें बड़ा इन्वॉल्व हैं, साथ दिखा रहे हैं। मैं अभिनंदन देता हूँ मीडिया का, खूब आभार आपका। तो जनता आगलोनी इस विषय को लेके आप जाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मित्रों, यहाँ अभी फिलहाल आप देख रहे हो, नजर उठा के देख लो, कम से कम 4 लोग व्यापारी हैं सब, और सब ये रोड पर खड़े हैं कि पुलिस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करे। और हमें विश्वास है कमिश्नर श्री पर, कमिश्नर श्री इसके ऊपर न्याय करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन ये स्कैंडल बहुत बड़ा है, करोड़ों रुपया ये हमारे टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारियों की चोरी की है। और योजनाबद्ध अब हमारी चाबियां डुप्लीकेशन कर ले, व्यापारी अपने घर पर जाता है आराम से रात को रहने के लिए, और यहाँ डुप्लीकेट चाबी निकाल के व्यापारी की चोरी करे। ये कितना बड़ा क्राइम है ये। इसमें कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको छोड़ना नहीं। और इस मार्केट का जो मैनेजमेंट बिल्डर अपने हाथ में ले रखा है, मैं व्यापारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये मैनेजमेंट व्यापारी अपने हाथ में ले। इसके लिए व्यापारी आगे आए। व्यापारियों से मैं मतलब इनके कड़क भाषा में मैं यूज कर रहा हूँ कि ये पूरा मैनेजमेंट मार्केट का व्यापारी अपने हाथ में ले और पूरी सुरक्षा अपने हाथ में ले। और प्रशासन से मैं निवेदन कर रहा हूँ जितनी जल्दी कार्रवाई करे उतनी करे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मित्रों, તપાસમાં છત્તીસગઢની ગિરડી ગેંગને સંડોવણી સામે આવી છે। આરોપી રામ મોઢવડિયાના 5 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે। મોનુ ઉર્ફે સલમાન પણ સામેલ છે। તેના ગોડાઉનથી પોલીસે 90 લાખ રૂપિયાનો માલ જપ્ત કર્યો છે। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું વિશ્વા ગુજરાત 24 ન્યૂઝમાંથી આપનું સ્વાગત કરું છું। છેલ્લા 4-5 દિવસથી રિંગ રોડ ખાતે આવેલી રાધાકૃષ્ણ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ચોરીના બનાવો બની રહ્યા છે। જે ચોરીના બનાવો કઈ રીતે બન્યા છે અને તેમાં કેટલા લાખોની ચોરી થઈ છે તે જાણવા માટે આપણી સાથે અહીં ટેક્સટાઇલ માર્કેટના એક વેપારી ઉપસ્થિત છે। जी, आप मेरा नाम राजू तातेड़ है।
और मैं टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड से हूँ। રાજુભાઈ હકીકત શું છે આમાં? हकीकत ये है कि यहाँ राधा कृष्णा मार्केट जैसे जितने भी बड़े मार्केट है, बड़े मार्केट में चोरी की वारदातें हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे रात को और मेन शनिवार और रविवार 2 दिन में जब भी रात को दुकानें बंद होती है उस समय रात के डुप्लीकेट चाबियों से ताले खुलते हैं। और ये बातें हैं, ये कम से कम मैं 1-1.5 साल से आर्केटिक मार्केट के व्यापारियों को तो आगाह करता आया हूँ कि आपके ताले खुलते हैं, आप अपना चेक करो, लेकिन व्यापारी भी इतना गंभीर नहीं लेते। और इसकी जानकारी मैंने जो सलाबतपुरा में पीआई साहब थे, वनार साहब, उनको भी मैंने की थी कि यहाँ ताले खुलते, 1 साल पहले की थी, फिर भी व्यापारी गंभीर नहीं थे। अभी जो एक दुकान से चोरी हुई थी 2768 नंबर आशीष भाई की वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के उप सचिव है रमेश जी सवाना, उन्होंने मेरे से संपर्क किया। मैं बोला इसका अपन करेंगे कुछ न कुछ। तो इसके लिए हम सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन गए, हमने सलाबतपुरा में अपनी बात रखी, उनको सीसीटीवी फुटेज बताई, और सलाबतपुरा पुलिस के पीएसआई साहब थे कुशवाहा साहब, उन्होंने पूरी मदद की। और उन्होंने अर्जी या एफआईआर कुछ नहीं ली, उन्होंने ये बोला कि पहले अपन तपास करेंगे, सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, कौन है कौन नहीं है, कहाँ माल है, सब पूरा तपास करने के बाद भी एफआईआर होगी। और तुरंत वो हमारे साथ में चले हैं। 12 जनों की टीम, हमने रात को 3 बजे तक सीसीटीवी फुटेज चेक की है। और उनके जैसे ही ध्यान में आया तो पहले सिक्योरिटी के जो स्टाफ था उसको उठाया, और 1-2 जने जो पकड़ में आए उनको लेके, और डायरेक्ट हमने 4 बजे वहाँ लिंबायत में वो पुलिस से रेड करवाई। राजू भाई, लगभग कितने की चोरी हुई होगी ने कितने दुकानों में चोरी हुई है? ये अभी जहाँ तक वहाँ पे लिंबायत में जो माल बरामद हुआ है, पुलिस ने जो माल कब्जे में लिया है वो करीब 1 करोड़ रुपए का माल है। और ये चोरी है तो 1 साल से हो रही है, तो करीब ये मामला 500 से 1000 करोड़ तक जा सकता है। अच्छा, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके पीछे सिक्योरिटी से लगा के बड़े लोगों के हाथ है। ये सारे जो व्यापारी अभी मतलब धरना पे बैठ गए, रोड पे बैठ गए, इनकी जो मांगे है किस हद तक है ने आगे क्या रणनीति है? अभी आरकेटी के व्यापारियों की जो मांग है वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी और मेंटेनेंस है वो अभी बिल्डर के हाथ में है, वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। व्यापारियों के हाथ में हमको दे दीजिए, हम संभालेंगे। और सिक्योरिटी जितनी है वो पूरी की पूरी चेंज होनी चाहिए। सिक्योरिटी जितनी है, सिक्योरिटी के स्टाफ को पूरों को अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि वो माल कौन निकालता था, कहाँ बेचता था, उसका पूरा भंडाफोड़ हो सकता है। और इनके पीछे जो है ट्रांसपोर्ट वाले भी साथ में है, तो ट्रांसपोर्ट वाले को पकड़ना चाहिए। जिसने गोदाम भाड़े दिया है माल रखने के लिए उसको भी पकड़ना चाहिए। ये सब पकड़ेंगे तो व्यापारी शांत होंगे, नहीं तो ये एक मार्केट का किस्सा अभी खुला है, अभी तक 3-4 मार्केट और लाइन में है, वहाँ से भी माल चोरी होता है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं। अभी तो व्यापारियों से मेरा यही संदेश है कि जितने भी दुकान मार्केट की है वो रात को अपने सीसीटीवी कैमरे चालू रखे, बंद नहीं करके जाओ। यहाँ पे अधिकतर जो मार्केट है वहाँ पे रात को मेन स्विच ऑफ होता है तो कैमरे बंद हो जाते हैं, जबकि रात को कैमरे चालू रहने चाहिए। पूरा माल कैमरे की नज़र में उनकी दुकान रहे तो उनको कोई टेंशन नहीं रहेगी। एक दूसरी, ताले जो भी लगे हुए हैं वो उनकी डुप्लीकेट चाबियाँ 100% कोई दुकान की बनी हुई है, वो ताले चेंज कर दे, अभी से ताले चेंज कर दे। और पूरी की पूरी सावधानी रखें। एक दूसरे आमने सामने की दुकान के सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी एकदम सही रहे, कैमरे अपने चेक करते रहे। शनिवार और रविवार को जब भी दुकान मंगल होती है रात को अपने दुकानों के फोटो खींच के जावे और सुबह आके वो फोटो से चेक करे कि मेरा माल सही है कि नहीं है, क्योंकि दुकानों में जो चोरी होती है डुप्लीकेट चाबियों से होती है, वैसे के वैसे ताले लग जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही हुई है तो ये व्यापारियों का भी इसमें कुछ हद तक नहीं, इसमें व्यापारी कोई दोष, व्यापारी बहुत सीधे साधे व्यापारी है। व्यापारी बन के कोई रह रहे हैं, जो व्यापारी नहीं है और इसी नीयत से, चोरी की नीयत से ही व्यापारी बन के भी मार्केट में बैठे हैं, उनको भी पकड़ना चाहिए। राजू भाई, लास्ट सवाल, अगर ये आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो आप क्या करेंगे? हमारी ये व्यापारियों की मांग है कि ये राधा कृष्णा मार्केट का जो भी स्कैंडल हुआ है, इस स्कैंडल के जितने भी आरोपी, जो भी आरोप है, उनको सबको पकड़ना चाहिए। और नहीं पकड़ेंगे तब तक मार्केट शायद ही व्यापारी चालू करें। और आगे भी है तो कल और आज में पुलिस की क्या कार्रवाई होती है। रात को 3 एफआईआर हुई है, आज भी एफआईआर हो रही है, कुछ माल बरामद भी हुआ है। तो इनको जो पूरा तपास में थोड़ी बहुत भी कमी लगी और तपास सुचारू रूप से नहीं हुई तो हो सकता है फोस्टा के सहयोग से सोमवार से पूरा मार्केट बंद भी कर सकते हैं। તો આ તમે જોઈ રહ્યા હતા કે રિંગ રોડ ખાતે આવેલી ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં દિવસે દિવસે ચોરીના બનાવો થઈ રહ્યા છે અને કરોડોની ચોરીનો કૌભાંડ બહાર આવ્યો છે। કેમેરામેન મનોજ કૌશલ સાથે હું વિશ્વા લાઠી।